गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीएससी में हम लोग कर रहे थे टीम वर्क का, कर रहे हैं हम लोग सॉफ्ट स्किल्स में। उसमें अभी तक हमने लार्ज नंबर ऑफ कंसेप्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लाइक टीम वर्क, हाउ टू क्रिएट हेल्दी एनवायरनमेंट, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग डिसीजंस एंड ऑल दैट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। सो टुडे वी विल गो थ्रू व्हाट इज ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही भी बताया था। एक चीज़ हमेशा से मैं बताती आ रही हूँ कि व्हाट्सो एवर वी डू विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इवन इफ 2 people आर देयर, इवन 3 आर देयर, सो दे फंक्शन एज अ टीम। तो एज अ टीम जब हम लोग काम करते हैं, एट टाइम्स देयर इज़ वन पर्सन हु टेक्स लीड, क्योंकि लीडर जो है वो रेयरेस्ट मिलते हैं। वो आर लीडर्स हु अंडरस्टैंड अदर्स, फाइन, हु अंडरस्टैंड अदर्स, एंड व्हाट डू? They help others to achieve their goals also, and they take decision what is good and what is not good. They develop an attitude of cooperation, एक कोऑपरेशन का एटीट्यूड भी डेवलप करते हैं। सो अगर हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या है कि जब एक ग्रुप के मेंबर्स कलेक्टिवली एक डिसीजन लेते हैं और उसको वो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, डिसीजन को अकॉर्डिंगली, उस चॉइस को जो है वो जो भी उनके सामने अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप डिसीजन मेकिंग। सो उसका जो एक इंडिविजुअल मेंबर पे जो है वो इम्पैक्ट नहीं आता, वो डिसीजन होता है ग्रुप का। हाउ डू वी टेक डिसीजन? मान लो देर आर 4 people। मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल कोट किया था कि जैसे सपोज आप लोग एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपने एक पोस्टर ड्रॉ करना है या स्लोगन राइटिंग करनी है, या आपने जो है वो सपोज कोई ड्राइंग करनी है, तो यू डिसाइड योर सेल्फ कि मैंने कौन सा पोर्शन जो है वो ऑप्ट करना है। और आप में से कोई एक होगा हु विल से लाइक who will have all the qualities of a leader, कि ठीक है हम इस प्लान को इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा। कौन क्या सामान लाएगा और कौन किस तरह से अपना काम करेगा, दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रुप डिसीजन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी से लेके छोटी से छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें मिल सकती हैं। और जो ग्रुप डिसीजन होता है उसका इम्पैक्ट कभी अकेले पे नहीं जाता, ग्रुप पे जाता है। तो ये डिपेंड करते हैं किन किन चीज़ों पे? ग्रुप डायनामिक्स, पीयर प्रेशर। व्हाट इज पीयर प्रेशर? जो हमारे साथ वाले लोग हैं वो हमारे साथ किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे डिसीजन और उसके रिजल्ट को प्रभावित करते हैं, उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। अ ग्रुप कैन टेक डिसीजन विद द एग्रीमेंट ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। सारे के सारे मेंबर्स जहाँ अग्री करते हैं वहीं ग्रुप डिसीजन होता है। अगर डिफरेंट ओपिनियंस हैं तो वो डिसीजन जो है वो नहीं हो पाता है। देयर आर अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस। ग्रुप डिसीजन मेकिंग की बहुत सी एडवांटेजेस हैं। वो क्या है? हर ग्रुप के हर मेंबर के पास अपना एक अलग एक्सपीरियंस है, उसका एक अपना अलग एटीट्यूड है, उसका एक अपना वे ऑफ थिंकिंग है, तो वो चीज़ें हमें पे करती हैं। सो व्हाट हैपन्स? फर्स्ट, ऑल इज सिनर्जी, विच मीन्स एक्स्ट्रा पावर और सक्सेस दैट इज अचीव्ड। वो सक्सेस जो अचीव होता है वो बूस्ट होता है ग्रुप के लिए जब हम ग्रुप डिसीजन लेते हैं। फॉर 2 or more people of the companies working together on their own, when the members of a group collectively take a decision, तो उनका डिसीजन जो है ज़्यादा सुलझा हुआ होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर इंसान के पास अपना एक्सपीरियंस होता है, अपनी इंफॉर्मेशन होती है, और जब हम उसको शेयर करते हैं इट मल्टीप्लाइज। सो इससे एक अंडरस्टैंडिंग ही इंक्रीज नहीं होगी, बट इट फैसिलिटेट्स, व्हाट डज इट फैसिलिटेट? मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रुप डिसीजन कलेक्टिवली। देन इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय कौन होता है? काम करने वाला। उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो डिसीजन ले पाते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को वो फुलफिल कर देते हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें कई बार डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाता है। इफ़ द आउटकम ऑफ द ग्रुप डिसीजन इज़ बैड, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हर मेंबर की होती है। अगर ग्रुप डिसीजन नेगेटिव जाता है, not even it is not like only one person would be responsible. It makes it possible with the members to escape situation by blaming the whole group for the decision. वहाँ पे आप होल ग्रुप को इन्वॉल्व कर सकते हो क्योंकि सभी ने इकट्ठा कलेक्टिव डिसीजन लिया था। देयर ग्रुप डिसीजंस आर समटाइम नॉट एज एफिशिएंट एज डिसीजंस मेड बाय द इंडिविजुअल। ग्रुप में मतलब ये है कि शेयरिंग होनी चाहिए, हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुलझा हुआ इंसान है उसकी डिसीजन मेकिंग को फॉलो करना चाहिए। सिंस देयर इज़ अ नीड of discussion and coordination among the
members of the group, so group decision take much time. group decision में टाइम लगता है क्योंकि हर इंसान अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और अपने एक्सपीरियंस को वो आगे लेके जाना चाहता है. सो आपका 15th क्वेश्चन है, what are the basic skills required for a participant in a group decision making. कि स्किल्स क्या है अगर आपने ग्रुप डिसीजन में जाना है. ग्रुप डिसीजन मेकिंग में हर पार्टिसिपेंट जो है ही इज और शी इज़ फ्री टू एक्सप्रेस हर व्यूज़ और हर ओपिनियंस, एंड ओरल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कहाँ होगा, जहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव हमारे कॉमन होंगे. कोई काम करना है, कॉमन गोल है, तो हमारा ग्रुप डिसीजन मेकिंग वहाँ काम आता है. और ग्रुप डिसीजन मेकिंग में आपने इफेक्टिवली अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स को ध्यान में रखना है. और ग्रुप डिसीजन मेकिंग में जो क्या है, बिग कंपनीज सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड रीच कंक्लूजन्स. सो बेसिक स्किल्स क्या हैं, जो आपके ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं, दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ द दैट वेरी सब्जेक्ट. जिस चीज़ पे काम कर रहा है उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो. उसकी ऑल ओवर डेवलपमेंट्स का पता होना चाहिए. और उसके जो है वो जो नॉलेज है वो कहाँ से मिल सकती है आपको. यू कैन गेट दैट वेरी नॉलेज थ्रू न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, जर्नल्स और इंटरनेट का भी आजकल हम यूज़ कर रहे हैं. ओरल कम्युनिकेशन स्किल शुड बी वेरी गुड. आप जब किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो आपके ओरल कम्युनिकेशन जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए. यू शुड हैव एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड प्रेजेंट योर सेल्फ इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर. और द पार्टिसिपेंट शुड बी एबल टू प्रेजेंट हिज व्यूज़ क्लियरली, कॉन्फिडेंटली. और आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स वो सारे फेवरेबल होना चाहिए. और सबसे बड़ी चीज़ है, आपको सही वर्ड्स का यूज़ करना है. करेक्ट जो आपकी प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, आर्टिकुलेशन होनी चाहिए और आपकी लैंग्वेज इंप्रेसिव होनी चाहिए. फाइन. और सबसे बड़ी बात कि आपकी लैंग्वेज जो है ग्रुप के लोगों को वो समझ में आनी चाहिए. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज यू आर वर्किंग इन अ विलेज, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे गांव में आप काम कर रहे हो, बट व्हाट यू आर डूइंग देयर, आपके पास एक ग्रुप भी है. यू आर प्लानिंग कि किसी चीज़ को आपने जो है वो एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर करना है, लेकिन जो आपके साथ के जो लोग हैं दे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन हिंदी और इन इंग्लिश. उनको हिंदी या इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है. तो वहाँ पे तो ग्रुप डिसीजन हो ही नहीं सकता. आप ये प्लान ही नहीं कर पाओगे कि आपने काम को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है. तो अगर आप उन लोगों की भाषा में कम्युनिकेट करोगे जिसमें उनको इजीली समझ में आ रहा है, ओनली देन दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद यू. तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होता है कि वेदर वी विल गो फॉर डायलेक्ट और गो फॉर हिंदी और गो फॉर इंग्लिश. लिसनिंग स्किल्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड. कि जो लोग बैठे हैं दे शुड बी एबल टू लिसन टू यू. उसके लिए आपकी प्रोनाउंसिएशन जो बोल रहा है वो ऑडिबल होनी चाहिए. और उनके टॉपिक जो है, जो आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हो वो उनके इंटरेस्ट का होना चाहिए. और साथ में उनमें पेशेंस होनी चाहिए उन चीज़ों को सुनने की जो आप उनको बताना चाहते हो. और उसके साथ साथ आपके लैंग्वेज स्किल्स होने चाहिए. जो बोल रहा है उसको इम्प्रेसिव और सिंपल वे में बोलना है. एग्जैक्ट और करेक्ट वर्ड्स को यूज़ करना है. ग्रामेटिकल एरर्स को अवॉइड करना है. और प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए. क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे, लिसनर्स वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू. और जो आपका जो मेन पर्पस है ग्रुप डिसीजन का वो डाउन हो जाएगा. और इसमें कैसे किस तरह से काम होता है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए. अबव ऑल आपके कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी अमेजिंगली गुड. सो योर एटीट्यूड ऑलवेज मैटर्स अ लॉट. यू शुड वेयर सो एवर यू आर प्लानिंग टू गो, डेफिनेटली शुड बी विद अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. वो कहाँ से पता लगेगा आपको, वो पता लगेगा जब आपका कंटेंट पॉजिटिव होगा, आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रहेगी, आपके एक्सप्रेशंस पॉजिटिव रहेंगे. एंड हाफ ऑफ द बैटल इज़ वन देयर. वहाँ पे आधी लड़ाई हम जीत लेते हैं. किस तरह से, हमारी ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर होनी चाहिए, हमारे खड़े होने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए. और ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, इट इज़ इनसाइड अस. ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं which makes us realize one thing, that we need to struggle. We need to present ourselves in the best possible way. अगर डिसएग्रीमेंट भी होता है, आपके व्यूज़ नहीं मिलते हैं, तब भी जो है वो बिटरनेस शुड नॉट बी कैरिड. एंड पार्टिसिपेंट शुड बी, they should always be positive. So in this way you can go through this very question where certain skills are required if you are involved in
group discussion or group decision making. Or how can a participant become impressive in a group decision making? What considerations can add to do the effect? अब इसमें है कि नॉर्मल ग्रुप डिसीजन है, 10 लोग बैठे हैं, वो जो है वो अपनी बात कर रहे हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन एक इम्प्रेसिव जो है वो पार्टिसिपेंट कौन होता है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें आपके एक तो चीज़ क्या क्लियर होनी चाहिए, यू शुड बी वेरी क्लियर कि व्हाट इज़ योर टॉपिक देयर। तो आपका जो टॉपिक है जिसको लेके आपने आज डिस्कस करना है, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू. यू शुड रिमेन एक्टिव पार्टिसिपेंट थ्रू आउट द प्रोसेस. आपको एक्टिव रहना है एंड दैट वेरी पर्सन शुड ऑलवेज रिमेन फोकस्ड ऑन मेन टॉपिक. और इधर उधर के ट्रिवियल या माइनर इश्यूज के ऊपर आपने जो है वो स्लाइड नहीं होना है. देन व्हाट यू नीड टू डू, one should that very person should present his point of view very clearly, appreciative of others viewpoint. You should appreciate others and you should be focused on discussion. You should not interrupt while other participants are speaking. कई बार आपने इन जर्नल देखा होता है कि कोई बोल रहा होता है. इन जर्नल जो मैंने आपको वैल्यू ऑफ साइलेंस करवाया था फर्स्ट ईयर में, उसमें यही तो था कि वी स्पीक ओनली. हमें ये पता नहीं होता है कब कहाँ कितना बोलना है. वी सिंपली स्पीक. तो वो चीज़ थोड़ी हमें अवॉइड करनी चाहिए. ही शुड गिव कंक्रीट फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स. और अगर आपने इफेक्टिव स्पीकर बनना है तो आपके पास कंक्रीट फैक्ट और एग्जाम्पल होने चाहिए. और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपकी लॉजिकल जो है वो कंसेप्ट वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. आप वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए. अब आपने अगर स्पेशल इफेक्ट ऐड करना है डिस्कशन में तो व्हाट डू यू नीड टू डू, you should have amazingly good knowledge of the topic and you should have a wide study of the topic. Then participant should be able to express his or her knowledge carefully. उसके बाद लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी क्लियर होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए और क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन तो अबव ऑल है. आफ्टर दैट व्हाट डू यू नीड टू डू, वी हैव टू बी पेशेंस. We must have patience and attentive listener also. अच्छा स्पीकर होने के लिए आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छे लिसनर हो तो आपके पास जो है थॉट्स की कमी नहीं आएगी. A participant in a group decision making cannot speak in isolation from the view of others. दूसरे लोग कुछ और सोच रहे हैं, आप बिल्कुल ही अलग सोच रहे हो, तो वो तो फिर आपका ग्रुप डिसीजन मेकिंग नहीं रहेगा. एंड अबव ऑल आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए. वो कहाँ से आएगा? वो आएगा आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से, आपकी रीडिंग से, आपकी नॉलेज से और आपके आसपास के एनवायरनमेंट. सो दिस वाज योर फर्स्ट चैप्टर विच डेल्ट विद लार्ज नंबर ऑफ concepts we have covered in this chapter, which started with soft skills, teamwork and other things were also there. So title of the chapter was teamwork. आज ये फिनिश हो गया है. So what you'll do, you'll just prepare it. Fine. Okay, have a good